नमस्कार, जय जोहार। लॉकडाउन के इतने दिनों बाद भी किस तरीके से बदले हैं छत्तीसगढ़ के हालात और क्या है अभी छत्तीसगढ़ में हाल, आज यही जानेंगे का हाल है में। मैं इस वक्त पहुंचा हूं रायपुर में, मेडिकल कॉलेज के बाहर खड़ा हूं और मेडिकल कॉलेज के बाहर बहुत सारे लोग जो हैं आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि कोई टीकाकरण के लिए पहुंचा हुआ है तो कोई अपने परिजनों के इलाज के लिए। और ये तस्वीरें आप देखिए अलग अलग, और इसी दौरान हमें एक तस्वीर भी दिखी और ये देखिए हालात यही है कि कोरोना से सबका हाल बेहाल है। बहुत ज़्यादा जो है स्थिति गंभीर हो चली है। हर कोशिश की जा रही है कि हर एक कोरोना पीड़ित को बचा लिया जाए, लेकिन बहुत ही मुश्किल हो चला है। और इस दुख की घड़ी को हम दिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हकीकत है क्या इन दिनों छत्तीसगढ़ में। और परिजन हैं कुछ मेडिकल कॉलेज के बाहर, उनसे बातचीत करते हैं। आप किनको लेकर आए थे यहाँ? जी, मेरा जीजा जी जी। कब से एडमिट थे? 18 तारीख से एडमिट था और उनको आईसीयू की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई जगह नहीं है, आईसीयू नहीं, वेंटिलेटर नहीं है करके पेशेंट को नॉर्मल में ऑक्सीजन में रखा गया था। और आज उसका कंडीशन क्रिटिकल हुआ और सूचना देने पर वो लोग कोई एक्शन नहीं लिए। पेशेंट को क्या होता है उनको उनसे कोई मतलब नहीं है, ऐसा उनका कहना था। तो मतलब उनको आईसीयू में भी शिफ्ट नहीं किया गया? नहीं, आईसीयू में शिफ्ट नहीं किए। हम लोग बहुत प्रेशर दिए, बोला गया, लेकिन वो बोले बेड नहीं है, यहाँ पे बेड नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा करके ऐसा उसने बोला। उसके कुछ समय बाद उसका डेथ हो गया। और जो रो रही हैं वो कौन है? उनकी माँ है? वो मेरी उन दीदी है। अच्छा, दीदी है, जी उनकी पत्नी है। जी। और जिनका निधन हुआ है उनका क्या नाम है? हेमंत साहू। तो हेमंत साहू जो कि 39 वर्ष का था, उनका निधन हो गया है। और उनकी पत्नी जो है बिलख रही है, क्योंकि बचा पाने में नाकाम रहे। और जो शिकायत है परिजनों की वो ये है कि उन्हें आईसीयू की सख्त आवश्यकता थी, लेकिन वो आईसीयू भी जो है नसीब नहीं हुआ उनका। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दयालू राम साहू। अच्छा, ग्राम अशोका से। कहाँ से हैं सर आप? अशोका से अच्छा, कितना दूर है रायपुर से? 45-50 किलोमीटर, पाटन ब्लॉक। अच्छा, तो यहाँ आपको कितना जूझना पड़ा है आपको इलाज के लिए? मैं तो साथ में नहीं था सर आज। मैं सुबह आया 3 बजे, करीब 3-4 बजे रात में। तो तड़प रहा था लड़का, और डॉक्टर लोगों को बोला, सिस्टर लोगों को, तो जो भी है इलाज तो कर रहे हैं, हमारे पास तो और कोई साधन नहीं है, ऐसा बोल दिया। उसके बाद फिर ज़्यादा परेशानी देखते हुए भी बोला तो हम क्या करेंगे, आईसीयू में तो जगह भी नहीं मिल रहा है, जगह होता तो कर देते, ऐसा कहते ही दम तोड़ दिया। तो हेमंत को कोई और बीमारी भी थी क्या? नहीं, बीमारी और नहीं थी कुछ। कोरोना से ही पीड़ित थे? हाँ, कोरोना पीड़ित, यहाँ आने के बाद हमको पता चला कोरोना पीड़ित है करके। और ये तो अभी लड़की खोला पंचायत का सरपंच है सर, पाटन ब्लॉक से। हाँ, सरपंच पति तो ये आप सोचिए जो है कि किस हाल में जो है परिजन है और उनकी स्थिति क्या है, मनोदशा क्या है। और हेमंत की पत्नी यहाँ पे बिलख रही हैं, रो रही हैं, क्योंकि हेमंत को बचाया नहीं जा सका, वो यहाँ पे एडमिट थी। और वो देखिए वो सुनने वाला नहीं है, कोई कुछ सुनने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है, सिर्फ ये जान लेने वाला है, जान लेने वाला और कुछ नहीं। इतना कल पे हो, कोई मोर सुनाई नहीं करे साथ, कोई मोर कल्पना नहीं सुनी, मोर आए मोर बदुआ लगी हो मला, मोर लइका बन के बदुआ लगी। तो बहुत ज़्यादा जो है हेमंत की जो पत्नी है वो बहुत दुखी है। और उन्हें पीड़ा इस बात की है कि आखिर हेमंत को क्यों नहीं बचाया जा सका, जबकि इन लोगों का कहना है कि वो सिर्फ कोरोना से पीड़ित थी, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए कि कैसी व्यवस्था है, आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं नहीं बोल पाऊँगा, नहीं बोल पाऊँगा, भैया बोल कुछ। आप हेमंत के क्या लगते हैं? रिलेशन में हूँ ऐसे। आप यहाँ कब से आ रहे हैं मेडिकल कॉलेज? मैं तो यहाँ रायपुर में ही रहता हूँ। मैं मेरे का जानकारी दिया गया तो मैं आया हूँ। कोरोना को लेकर के क्या स्थिति, आप क्या? तो कोरोना तो सर आप देख ही रही हैं, भयंकर रूप ले चुका है।
है ना। हॉस्पिटलों में कहीं बेड नहीं है बोल रहे हैं, जूझना पड़ रहा है मरीजों को। देखिए सर, मैं जब से आऊँ तब से स्थिति देख रहा हूँ सभी परिजनों का, बाकी परिजनों का। लेकिन इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज बोलते हैं, लेकिन नाम मात्र का ही बोलूँगा मैं। आज मैं दुख में हूँ और कंडीशन ये है कि प्रॉपर जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरी बहन के माध्यम से मेरे को सूचना मिलता है, केवल सिस्टर स्टाफ के भरोसे वार्ड को छोड़ दिया जाता है। परमानेंट जो बड़े डॉक्टर है वो सब आते हैं, 2 मिनट पेशेंट को देखते भी नहीं ढंग से, चले जाते हैं, क्या हाल भी नहीं पूछते। ये कंडीशन है। जिस दिन मैं भर्ती किया तो मेरा जीजा जी स्ट्रेचर पे बाहर में पड़ा था, रात भर मैं उनके साथ था, लेकिन उनको अंदर में ले के गए। अगले दिन 2 बजे सुबह लेके गया है, रात भर पड़ा रहा वो तड़पते हुए। न उनको बोला गया आईसीयू में ले जाओ तुरंत ऐसा करके, तो भी लेके नहीं गए। स्ट्रेचर में सोचिए रात भर एक पेशेंट, उनके साथ हम भी थे। इतना तकलीफ से गुजरे तो हम क्या बयां करें। स्ट्रेचर में थे और जो है वो ये पूछते हैं, ये क्या आपको कहा गया जब आपकी जो है बहू जाने अंदर जा रही थी तो? सुबह ये घटना के बाद फ़ोन किया मेरे को, अंदर आने नहीं दे रहा है करके। तो मैं वहाँ था लड़की के साथ में, तो वहाँ से नीचे आया ना, तो वो जो गेट में रहता है वो उन लोगों को बोला कि भाई जाने दो, लड़की तड़प रही है, इतना बड़ा हादसा हो गया है, तो बाकी के जिम्मेदार कौन रहेगा, तुम रहोगे करके मेरे खड़ा करके मेरे फ़ोटो भी खींचा और पुलिस वाले को बुलाता हूँ, अंदर भिजवा देता हूँ। मेरे को धमकी दे रहा था और बाहर निकाल दिया मुझे भी। लड़की अकेला थी। मतलब एक तो जो है सूचना सही नहीं दे रहे हैं, दूसरा व्यवहार भी सही नहीं है, ये कह रहे हैं। हाँ जी सर, ऐसे ही से यह के हालत चला थे, तो जब से निकले हैं तब से बाहर में बैठे हैं, चर्चा करते थी होती सब परिवार मतलब बतावत बता, बस यही बात है सर। ये सब आपके परिजन हैं? हाँ, लड़का का पिताजी है, ये लोग भांजे हैं। कौन है लड़का के पिताजी? जीजा जी। अच्छा, जीजा जी हैं आप लोग। और ससुर जी मैं हूँ। हाँ, मेरे दामाद है हेमंत कुमार साहू। वहाँ पे आपके गांव में क्या स्थिति है? बहुत सारे लोग हैं क्या कोरोना पॉजिटिव? तो मेरा गांव तो 10 हो गया है सर। जो इनका जो हेमंत का गाँव में अभी तो मालूम नहीं, पता नहीं चला है। वहाँ पे नहीं, उतना केसेस नहीं है वहाँ पे। तो हेमंत के आसपास और कोई लोग तो नहीं है? आप लोगों ने जांच वाच करवाया कि नहीं? नहीं, हम लोग तो नहीं थे। तो कोरोना की इस संक्रमण काल में आखिर किस तरीके से है स्वास्थ्य व्यवस्था, यही आपको दिखा रहे हैं, हम लोगों से बातचीत करा रहे हैं और अलग अलग अस्पतालों का हाल भी आपको दिखा रहे हैं। मैं इस वक्त हूँ जिला अस्पताल में, जो कि पंडरी में स्थित है, और इस जिला अस्पताल में अब एक नया कोविड जो है केयर सेंटर तैयार किया जा रहा है और आईसीयू एक अलग से तैयार किया जा रहा है। और इसके पीछे क्या मकसद है, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर पीके गुप्ता है, उनसे जानेंगे कि यहाँ पे किस तरह की व्यवस्थाएं रहेगी। डॉक्टर गुप्ता सर, ये बताइए कि ये अभी बिल्कुल नया तैयार हो रहा है, ये कहना सही है। अभी जस्ट आज ही हमको ये सिविल वालों से ये पार्टीशन वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क्स, अंदर आईसीयू में वेंटिलेटर में भी टेस्टिंग चल रही है और ऑक्सीजन पाइप ने आज ही सब काम करके हैंड ओवर हमको किया है। तो सारे इक्विपमेंट का भी इंस्टॉलेशन हो रहा है, टेस्टिंग हो रही है, आप देखेंगे है ना। ये वेंटिलेटर्स चेक कर रहे हैं, इसके पीछे नए मॉनिटर्स आए हैं, ये भी सब चेक किए जा रहे हैं। तो हम ऐसा सोचते हैं कि आज या कल तक ये सब टेस्टिंग हो जाएगा, फिर पर मरीज़ भर्ती करना चालू कर देंगे। यहाँ पे सर कुल कितने बेड हैं? बेड आज की तारीख में यहाँ पे 18 बेड हैं, इसमें हम 5 बेड वेंटिलेटर के रखेंगे। वेंटिलेटर? हाँ, और 5 जो है उसका HUD बेड होते हैं, जो वेंटिलेटर से मतलब ठीक होता है आदमी तो पहले हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन में रखते हैं और फिर उसके बाद नॉर्मल ऑक्सीजन बेड पे रखते हैं, फिर डिस्चार्ज कर सकते हैं पेशेंट को। तो वैसे कार्य योजना यहाँ पे पूरे 18 बिस्तर वेंटिलेटर वाले रखने की है, क्योंकि ये हमारा एविंग है। जैसे जैसे बढ़ जाएंगे हमारे पास इक्विपमेंट आते जाएंगे, हम फैसिलिटी बढ़ाते जाएंगे। और आप ये देखेंगे कि यहाँ पे इस हॉल में 8 बेड हैं, है ना। कॉरिडोर में 3 बेड यहाँ आएंगे, इस कमरे में 2 बेड आ रहे हैं और
इस कॉरिडोर पे 3 बेड आ जाएंगे, अच्छा, है ना। ये तीन, हाँ ये सब आईसीयू वाले सब 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 एयर कंडीशन है, सब पूरा ही आईसीयू है, ये 18 बेड पूरा आईसीयू रहेगा। पीछे एक हमारे पास कमरा है, यहाँ पे भी 2 बेड आईसीयू आ रहे हैं। मरीजों के ये पीने का पानी का फिल्टर लग रहा है, ये टॉयलेट्स हैं, यहाँ पे 2 पेशेंट आएंगे। ये हमने ऑक्सीजन पाइपलाइन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। पीछे टॉयलेट्स हैं उनके लिए। तो सर ये जो है ये बिल्डिंग पहले से तैयार थी? ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, जी 1949 की बिल्डिंग है ये। 49 की बिल्डिंग है। हाँ, और इसमें फिर उस समय जब ये मध्य प्रदेश में नहीं था, छत्तीस तो था ही नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं था उस समय, ये था CPN बरार बोलते हैं, सेंट्रल प्रोविंस बोलते हैं। और सेंट्रल प्रोविंस के प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय रविशंकर शुक्ला जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया था। ये पहले लेप्रोसी मिशन एंड हॉस्पिटल था, लेप्रोसी हॉस्पिटल था ये, बाद में जिला अस्पताल में चेंज हुआ है और अब इसको बना रहे हैं। और ये सर ये यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे भी 2 ICU बेड रहेंगे। अभी सब मॉनिटर, ये वेंटिलेटर की सब टेस्टिंग हो रही, इंस्टॉलेशन हो रहा है ना। और पेशेंट जब जैसे यहाँ से ठीक हो जाएगा ना, ये हमारा टॉयलेट इलाका है, ये रैंप है। अच्छा, इस तरफ से बाहर हो जाएगा। हाँ, ये बाहर जाएगा। जी। और ये हमारा ऑक्सीजन रिजर्व ऑक्सीजन 30 सिलेंडर है यहाँ हमारे पास में। अच्छा, भरे हुए सिलेंडर है, ये मैनिफोल्ड है हमारे पास में जो रिजर्व में। जी नॉर्मल कोर्स में उधर एक ट्रॉली लगी हुई है जिसमें 73 जंबो सिलेंडर है D टाइप, एक में करीबन 150 लीटर ऑक्सीजन आता है। अच्छा, ये आप देखेंगे, ये सर जो बता रहा हूँ, ये जो ट्रॉली लगी है इसमें ये 73 सिलेंडर्स हैं, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अच्छा, और जब फुल वेंटिलेटर चलता है एक वेंटिलेटर, तो हर 2 से 3 घंटे 4 घंटे में एक सिलेंडर खाली हो जाता है। अच्छा, तो ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितना चलेगा फिर दूसरी ट्रॉली आ जाएगी। इस बीच में बफर रिजर्व में हमारे पास में 30 सिलेंडर रखे हुए हैं, जो दिखाया मैंने आपको अभी, है ना। ये हमारा बिल्डिंग बन रहा है, ये पहले कार पार्किंग था हमारा, तो हमने दिमाग लगाया कि नीचे फ्लोरिंग किया हुआ है, ऊपर शेड बना हुआ है, सिर्फ यदि हम 2 तरफ दीवार उठा देते हैं तो बहुत कम खर्च में एक हमको लंबा वार्ड मिल जाएगा। आज समय की आवश्यकता है कि इतने ज़्यादा तादाद में मरीज आ रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इलाज दे सकें, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर का जो हॉस्पिटल रहेगा वो प्रायोरिटी गरीबों के लिए है। क्योंकि आप पैसे मास्क वाले लगा तो- के काम करिए भैया। पैसे वाले तो कहीं भी भर्ती होकर के प्राइवेट में इलाज करा लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी को बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो ये उनको फोकस में रखते हुए ये सरकारी अस्पताल में डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो है पार्किंग एरिया को भी कोविड सेंटर तैयार कर रहे हैं। हाँ, ये हमारा एक मैदान था यहाँ पे, तो वहाँ पे पार्किंग शिफ्ट करके और इसको हम चेंज कर रहे हैं। इसमें बेड लग तो हाँ, इसमें 30 बेड आएंगे। ये नॉर्मल रहेंगे? नॉर्मल नहीं, सब ऑक्सीजन बेड रहेंगे, सेंट्रल ऑक्सीजन बेड रहेंगे। हाँ, सूर्य ऑक्सीजन। आजकल ऑक्सीजन बेड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि 90 तक तो आदमी घर पे होम आइसोलेशन लेता है, 90% लोग होम आइसोलेशन में रहते हैं। जब SpO2 जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बॉडी का है ब्लड में, जब वो 90 से नीचे गिरता है तो इमीडिएट ऑक्सीजन देना पड़ता है। तो हाई फ्लो ऑक्सीजन नहीं रहता, लेकिन सप्लीमेंट करना पड़ता है कि जैसे जैसे लंग्स में निमोनिया बढ़ता है और ऑक्सीजन एक्सचेंज कैपेसिटी लंग्स में जब कम होती है, तो फिर उसको हम हाई कॉन्सेंट्रेशन हाई प्रेशर ऑक्सीजन देते हैं। और बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर होती है, ओल्ड एज वगैरह, तो फिर वेंटिलेटर में डालना पड़ता है, जब आदमी खुद से अपनी सांस नहीं ले पाता। आइए सर, आपका जरा कंट्रोल रूम भी देखते हैं कि बहुत हाँ, तो ये जो है अभी प्रोसेस में है, 3 हफ्ते में ये 3 हफ्ते में तैयार हो जाएगा ये। तो इस तरह तुल मिला के हमारे पास में 50 ऑक्सीजन बेड हो जाएंगे यहाँ पे। मतलब 18-19 यहाँ पे हो गए और एक ट्रांजिट में है, और 30-32 यहाँ पे आ जाएंगे। 18 और 32 मिला के 50 बेड का ये अस्पताल बनाने की हमारी कोशिश है। ये सर 1.5 से 2 हफ्ते में तैयार हो जाएगा? नहीं, 3 हफ्ते लगेंगे। 3 हफ्ते लगेंगे? टाइम लगता है ना, अच्छा, टेक्निकल टेस्टिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है। सिविल वर्क तो फटाफट हो रहा है, 1 हफ्ते में हो जाएगा, लेकिन फॉल सीलिंग है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, ये पार्टीशन वगैरह बहुत कुछ टाइम लगता है। ये हमारा डॉक्टर का कंट्रोल रूम है। बंद हो जाओ, इधर से चलिए। तो ये कंट्रोल रूम के जरिए हमारा स्टोर रूम है, सिस्टर लोग यहाँ पे रहेंगे। ये मेडिसिन वगैरह सब यहाँ पे रखी जाएंगी। 2 फ्रिज भी आ गए हैं, पीने का पानी का फिल्टर है ना। हाँ, ये देखिए आप, ये पीने का पानी फिल्टर स्टाफ के लिए, और ये सब दवाइयाँ सब रखी जा रही हैं, जमाया जा रहा है। दीदी आपकी क्या जिम्मेदारी है यहाँ पे? फार्मासिस्ट हूँ सर। मैं मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करने का और मेंटेन करने का, जैसे मंगवाना है रेमडेसिविर इंजेक्शन वगैरह को, उसका सर।
अच्छा, उसका पूरा आप डाटा आप रखेंगे? हाँ जी सर। हमारे यहाँ एक अभी कमेटी बनेगी जिसमें जो इंजेक्शन रेमडेसिविर बहुत चर्चित है आजकल चर्चा में है, उसका कमेटी बनेगी। कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन से मरीज को देना है, कितना देना है, उसका SpO2 कितना, उसका रिकॉर्ड संधारित किया जाएगा। शी इज़ वन ऑफ द मेंबर ऑफ दैट। एक फार्मासिस्ट भी उसमें मेंबर रहता है। अच्छा हाँ, जी। और ये हमारा डॉक्टर ड्यूटी और कंट्रोल रूम है साथ में। यहाँ डॉक्टरों की ड्यूटी सर यहीं से निर्धारित होगी, यहाँ सब रहेंगे, सब डॉक्टर जो हैं। अच्छा पूरा ICU का जी। ये CCTV कैमरे से कंट्रोल है पूरा। ये सारे रूम्स और जो लॉबीज है, अभी हमारे 10 कैमरे अभी इसमें ऑन हैं और 6 कैमरे के भी और इसमें जगह है, यदि जरूरत पड़े तो हम लगा सकते हैं। आप देखेंगे, हाँ, सर सब में है। सब में सबका कवर है, CCTV कवर है पूरा। और ये PA सिस्टम है, मतलब कुछ इंस्ट्रक्शन देना है, कुछ करना है, अनाउंसमेंट करना है तो यहाँ से हो जाएगा, है ना। और एयर कंडीशन है, कंफर्टेबल रहेंगे डॉक्टर यहाँ पे। और आपको बताता हूँ, तो हम सर देख रहे हैं सरकारी अस्पताल से ज़्यादा सुविधा देने की कोशिश निजी अस्पतालों से ज़्यादा हाँ, अरे ज़्यादा ना हो तो कम से कम उसके लेवल पे तो दे जाएँ हम। लेवल पे आ जाए। हाँ हाँ, डॉक्टर यहाँ से PP किट पहन के जाएगा ड्यूटी पे, यहाँ से अंदर जाएगा, पेशेंट आना जाना उधर से ही रहेगा। और जब उसकी ड्यूटी ख़त्म होगी तो उस ढंग से वो ये गलियारा दिया है जहाँ पे डॉनिंग डॉफिंग है, वहाँ से कपड़े चेंज करके बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोज करके PP किट को, और शावर लगाए, शावर में नहा करके कपड़े चेंज करे, वहाँ से फिर बाहर जाएगा ड्यूटी से। पूरी जो है तैयारी जिला अस्पताल के तरफ से कर ली गई है कि किस तरीके से यहाँ पे ICU बेड तैयार किए जा रहे हैं, ऑक्सीजन बेड तैयार किए जा रहे हैं और बिल्कुल एक आधुनिक तरीके से ये पूरा कोविड केयर सेंटर तैयार किया जा रहा है, जिसमें सारी सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। मरीजों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे स्टाफ के, जो नर्सिंग स्टाफ के जो लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, बाकी सारी टीम है, उन सब के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ व्यवस्था की जा रही है, किसी तरह की कोई कमी ना हो, इसका एक एक चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है। हालांकि इस कोविड केयर सेंटर को तैयार होने में अभी 3 हफ्ते का वक्त है, लेकिन तैयारी ये 18 बेड का तैयार हो गया है। 18 का तैयार, 30 बिस्तर का जो बनना है, 32 बिस्तर का, उसमें 3 हफ्ते लगे। इसमें कितना वक्त है? इसे बस 2-3 दिन में हम चालू कर देंगे तो मरीज भर्ती। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि 2 से 3 दिनों में ये 18 बेड वाला जो कोविड केयर सेंटर है वो तो बिल्कुल रेडी है, और लेकिन जो बाकी के 30 और ऑक्सीजन बेड तैयार हो रहे हैं उसमें 3 हफ्ते का वक्त लगेगा। पूरी तैयारी कर ली गई है। ऑक्सीजन जो पाइपलाइन है हमको कल ही हैंड ओवर हुआ है, मतलब शाम के। तो आज सब वेंटिलेटर क्या है, जब ऑक्सीजन पाइप में आ जाता है तभी वेंटिलेटर की हम टेस्टिंग कर सकते हैं, हाई प्रेशर आने के बाद में। तो सारा टेस्टिंग वाला प्रोसेस चल रहा है। तो ये एक तरीके से सर अभी हम देख रहे हैं कि ICU को लेकर के बड़ी किल्लत है, ऑक्सीजन बेड को लेकर के किल्लत है, तो एक बड़ी मदद हो जाएगी। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय गया कि हमारे पास एक ये वार्ड था जिसको हमने रिनोवेट किया था, तो इसका इस ढंग से यूज़ किया जाता है। फिर हमको ये समझ में आया कि बहुत कम खर्च में यहाँ पे भी एक बड़ा वार्ड बन सकता है। तो 50 बिस्तर यदि हम ICU ऑक्सीजन बेड देते हैं तो काफ़ी हद तक हम अपने अंचल के, खास करके गरीब वर्ग के जो पेरीफेरी से आते हैं, रेफर्ड केस जो आते हैं जिला अस्पताल में, उनको हम मदद कर पाएँ, ऐसी हमारी कोशिश है। और मृत्यु दर थोड़ी कम कर पाएँ तो बहुत खुशी की बात होगी। बहुत अच्छा है, और हम सभी चाहते हैं कि कोविड से संक्रमित कोई भी व्यक्ति हो उसकी जान बच जाए, वो जो है वो सारी जान बच जाए, इससे बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। कोई चीज़ नहीं है। और ये डॉक्टर साहब का संदेश है, और इस संदेश और इस ध्येय के साथ पूरा जिला अस्पताल प्रबंधन, पूरी इनकी टीम जो है काम कर रही है। दर्द, पीड़ा, आंसू के बीच एक उम्मीद भी है, और उम्मीद ये कि किसी तरीके से कोरोना संक्रमित लोगों की जान बचा ली जाए। तो आज हमने यही देखने की कोशिश की कि अस्पतालों के बाहर परिजनों का हाल क्या है, और हमने यह भी जाना कि किस तरीके से नए कोविड केयर सेंटर तैयार किए जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आप News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।